जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल करना बताऊँगी बिल्कुल फ्री में। तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना ये एक्सेल का वर्जन जो है ना वो आपको नहीं इंस्टॉल करना बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये वाला एक्सेल भी कुछ देर बाद जो है ना वो डिटेक्ट हो जाता है और यहाँ पे इस तरीके का जो है ना आपको मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप जो है ना, जब ये मैसेज आता है तो बाद में आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं WPS ऑफिस आपको जो है ना वो यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, किस तरीके से आप इसको जो है ना फुल जो है ना वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये ऑफिस ओपन किया तो यहाँ पे ये मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से जो है ना वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं सारी चीज़ें जो है ना आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो यहाँ पे अपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो वर्ड है जो है ना WPS वर्ड ऑफिस है, ये हमने इंस्टॉल कर लेना है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का जो है ना आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का तरीकाकार मैं आपको जो है ना बताने वाली। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है ना आपके सामने ये सारी CV वगैरह हर चीज़ ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इसमें से लेके किसी के ऊपर एडिट करके उसको जो है ना वो अपना डाटा बनाना चाहते हो तो आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें एक CV जो है ना वो ले लिया और इसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर ये नेम वगैरह जो है ना वो ऐड करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसको जो है ना सेव कर लेंगे। तो ये हमारी CV जो है ना पिक्चर वगैरह भी चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है ना वो इजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है WP डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप किस में सेव करना चाहते हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ना इसको सेव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे उसी तरह ही नाम जो है ना वो नोट किया और उसके बाद हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है PDF। अगर आप इसको PDF में भी करना चाहते हो तो आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है ना वो आ जाते हैं जी इसके जो है ना पिक्चर पे। अगर आप इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो वो किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। इसमें जो है ना AI का टूल है, तो आप AI का टूल का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने WPS ऑफिस के मतलब जो है ना वो तमाम डिटेल यहाँ पे जो है ना ऐड की हुई है। अगर आप इसमें मज़ीद कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो AI स्पीड जो है ना वो चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन के आगे आके तो आप इसको जो है ना वो यहाँ पे एक फ्राम देंगे और उसके बाद ये आपको यहाँ पे जो है ना ChatGPT की तरह सारी चीज़ें ऐड करके दे देगा, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है आप इसके मतलब जो है ना वो यहाँ पे लिखना चाहते हैं, इसका मतलब मज़ीद आप यहाँ पे ऐड करना चाहती हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है ना वो ऐड कर सकती हैं। ये सारी ऑप्शन इसके अंदर दी गई हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे टिक का साइन आ गया। टिक का साइन आने के बाद आप इसको जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे AI के बाद यहाँ पे जो है ना वो स्पीड दूसरी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो आपके पास ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने मज़ीद ऐड करना है। तो आप AI का जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करते स्मार्ट एडिट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये मज़ीद उसके बारे में जो है वो आपको नीचे टाइप करके दे देगा। जो भी आप पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करवाना चाहते हैं वो आपको इजीली यहाँ पे उसके आगे जो है ना मज़ीद डिटेल के साथ ऐड करके दे देगा। अगर आप इसको जो है ना वो इस डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो है ना वो ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप डिस्कार्ड कर देंगे इसको, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी, हमारे पास आता है मेड शो, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन इसमें जो है ना वो आ जाती हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना शैडो वगैरह मेड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके इसमें जो भी आप जो है ना वो सब में एडिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बारे में वो देखें नीचे तक जो है ना वो पॉइंट बना के हमें दे रहा है, ठीक है। 9 के आगे जो है ना वो 8 के आगे उसने 9, 10 ये सारे पॉइंट जो है ना हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हो तो इजीली इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं जो है ना वो हैंड राइटिंग अगर आपने चेंज करनी है तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करके जो है ना वो जो भी आपकी हैंड राइटिंग आप जो है ना डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं उसको आप इजीली डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं।
ये आपको दोबारा फिर इसमें ऐड करके दे देगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसकी राइटिंग चेंज है, ऊपर वाले से जो है ना ये नीचे वाले की राइटिंग है जो है ना आपको चेंज स्मार्ट। आप अगर आपको इसको क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है, आप इसको स्मार्टनेस से क्लियर करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आप इसकी फॉर्म टाइप करेंगे, फॉर्म टाइप करने के बाद जो है ना वो आप जो चीज़ इसमें जो है ना वो रिमूव करना चाहते हैं उसको ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया मंथली यूज़ जो है ना वो आप यहाँ पे ऑफिस ऑफ WPS ऑफिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है ना वो सारा हमें इसने डिटेल के साथ नोट करके देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल के साथ जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे टाइप होती जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास जो है ना ये बहुत ज़्यादा AI का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जो है ना MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए आपको चैट जीपीटी पे जाना पड़ता था, पर ये इसके अंदर ही फीचर आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिया गया। आप इसको इजीली डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें ये ट्रांसलेट पे लेके आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो है ना हमें ट्रांसलेट करके देगा इस डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वो जो भी हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी राइटिंग वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं AI टूल के थ्रू तो आप इसकी राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है राइटिंग चेंज करने का, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप PDF में करना चाहते हैं, DOCS में करना चाहते हैं, टेस्ट में करना चाहते हैं तो आप इसे ईजीली इस फाइल को जिस फॉर्म में करना चाहते हैं उसमें ये इजीली जो है ना वो सेव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो दी गई हैं। ये जो WPS ऑफिस है इसके अंदर AI का टूल भी है, बाकी भी सारे जो है ना वो टूल इसके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। और यहाँ पे साथ AI का टूल भी यहाँ पे जो है ना आपको दिया गया है। तो आप अपना काम इससे बहुत ही ईजी तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं और अपने काम को जो है ना वो फास्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना AI स्पीड, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्रॉक्स वगैरह, और यहाँ पे भी आप इसका जो है ना वो आप यूज़ इजीली कर सकते हो। आज मैंने आपको जो है ना वो सारे यहाँ पे AI टूल जो है ना वो यूज़ करने का तरीकाकार बताया कि आप कैसे इनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना आ जाती है एक्सेल की बारी। मैंने आपको वर्ड बताया, अभी मैं आपको एक्सेल बताती हूँ। तो एक्सेल के अंदर भी आपने सेम इसी तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो AI के टूल मिलने वाले हैं। तो इसमें जो है ना वो आप इजीली अपने काम को जो है ना वो जो है ना फास्ट बना सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रेडीमेड जो है ना वो तैयार किए आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप उनके थ्रू जो है ना वो काम करना चाहते हैं, मसलन उनके अंदर एडिट करके जो है ना वो उन डॉक्यूमेंट्स को बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स की भी इसके अंदर रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर भी आपको जो है ना वो शेप्स वगैरह और यहाँ पे जो है ना ये सारे टेबल्स और ये सारी ऑप्शन आपको जो है ना वो मिल जाएंगी, फार्मूले आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और ये सारी जो है ना चीज़ें जैसे दूसरे MS वर्ड ऑफिस में होती हैं सेम उसी तरीके से जो है ना आपको इसके अंदर भी मिलने वाली हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना वो एक्सेल के अंदर आपको ये जो है ना सारे डॉट्स वगैरह, उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर जो है ना क्लिक करेंगे तो आप इसको सेव करने का तरीका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट को आप यहाँ पे कैसे ओपन कर सकते हैं वो तरीका भी, आप यहाँ को क्रिएट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं, बिजनेस के हवाले से, वर्क के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, इंटरफ्लोग्राफी के हवाले से। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई सा भी आप यहाँ पे जो क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो है ना पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। पावर पॉइंट सेम उसी तरीके से ओपन हुआ जैसे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ओपन होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
इसको जो हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप वॉइस ओवर वगैरह जैसे दूसरे पावर पॉइंट में होती है, आप इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर इसके अंदर जो है ना बैकग्राउंड बहुत ही कमाल के होते हैं। आप ये देखें यहाँ पे जो है ना इसके ट्रांजैक्शन चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन भी इसके अंदर दिए गए हैं, स्लाइड शो की ऑप्शन भी दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जी ये WPS ऑफिस के अंदर जो है ना दी गई। ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ये बहुत जो है ना वो इजी तरीके से आपके सारे जो है ना काम हो जाएंगे, अगर आप ये WPS ऑफिस के ऊपर काम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप PDF में इसको जो है ना वो कन्वर्ट करना चाहते हो तो PDF कन्वर्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आप इसका इजीली जो है ना वो यूज़ करके आपने जो है ना वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप रेडी कर सकते हैं। इतने जो लोग जो है ना वो MS एक्सेल व पावर पॉइंट जो है ना वो परचेज़ नहीं कर सकते, वो इसका यूज़ करके आपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। जो भी ऑफिस में काम करते हैं या जो भी वो अदर काम करते हैं, या फिर स्कूल्स वगैरह के अंदर जो मसलन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हो तो वो भी आप इसके ऊपर इजीली बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से ही काम करता है जैसे जो है ना वो ऑफिस 2000 जो है 19 के अंदर काम किया जाता है। सेम इसी जो है ना इसी के अंदर भी आप वही काम जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ना वो AI के थ्रू भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। AI के टूल्स यहाँ पे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी गूगल के ऊपर जाके उसको रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इसी WPS ऑफिस में जो है ना वो मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के साथ बताई हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी